मॉर्निंग एवरीवन। एसडी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रशिक्षण। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रशिक्षण क्या है। आप सभी लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बीएड स्टूडेंट जितने भी हैं प्रशिक्षण ही ले रहे हैं। तो सामान्यतया हम किसी भी कार्य को भली भांति संपादित करने के लिए कुशलता की आवश्यकता होती है, और वो कुशलता हमारे अंदर कौशल क्षमता से आती है, और वो कौशल क्षमता हम किससे प्राप्त करते हैं? प्रशिक्षण के माध्यम से। यानी सामान्यतया हम किसी भी कार्य को भली भांति संपादित करने के लिए जिस कार्य को करते हैं उस कार्य को कहते हैं प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण हुआ ज्ञान देना, दक्षता, कौशल और कौशल क्षमता का विकास करना। तो क्या हुआ? सामान्यतया ज्ञान देना, कार्य क्षमता, कौशल, दक्षता का विकास करना। यानी किसी भी कार्य को और उस कार्य के अंतर्गत हमें कार्य क्षमता में बढ़ावा देना। तो बच्चों, हम इस चीज को ऐसे समझ लेते हैं कि एक संस्था है, उस हर एक संस्था के कुछ अपने नियम होते हैं, वहाँ के कुछ कानून होते हैं, और उस संस्था की उत्पादन क्षमता में बढ़ावा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को क्या करना है? प्रशिक्षण देना है। तो एक संस्था है, उसके अपने नियम हैं। उस संस्था के क्या है? अपने नियम। उन नियमों के आधार पर वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। उन कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, और वो जो प्रशिक्षण होता है वो कुछ समय के लिए प्रशिक्षण होता है, जैसे कि 3 महीने, 6 महीने, 1 साल और 2 साल। जब वो व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो उन व्यक्तियों के अंतर्गत क्या होता है? उनके में क्या होता है कि मनोबल में वृद्धि होती है और उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में वहाँ की जो संस्था का जो कार्य है वो कार्य करने में उनके अंतर्गत कार्य कुशलता का बढ़ावा होता है। तो जब उनकी कार्य कुशलता में बढ़ावा हो जाता है तो उन व्यक्तियों के अंतर्गत मनोबल में वृद्धि होती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। और जब ज्ञान में और मनोबल में जब वृद्धि हो जाती है तो वहाँ का जो कार्य है वो बहुत अच्छी तरह से संपादित करते हैं, और जब अच्छी तरह से संपादित करते हैं तो वहाँ की उस संस्था की उत्पादन क्षमता में क्या होता है? वृद्धि होती है। वहाँ की जो उत्पादकता होती है उसमें क्या होता है? उसमें वृद्धि होती है और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, और वहाँ का जो आर्थिक स्तर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। आप इस चीज को इस तरह भी समझ सकते हैं कि आप कभी मार्केट गए, मार्केट में आपने बहुत सारी शॉप होती है, लेकिन हम यहाँ लेकर चल रहे हैं कि 2 शॉप है और एक दुकान पर आप गए कि वहाँ आप गए और देखा कि वो जो शॉप है वो कपड़ों की दुकान है, दोनों दुकानें कपड़ों की है। वहाँ पर आपने कुछ कपड़े निकलवाए, वहाँ जो व्यक्ति कार्यरत है, अपना काम कर रहा है, तो आपने उससे कहा कि हाँ हमारे लिए कुछ कपड़े दिखाओ, तो वो कुछ कपड़े दिखा देता है। उसके बाद में वो कोई कपड़ा दिखाने से मना कर देता है और ये कहता है आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो आप जाइए, आपकी क्षमता के वो बाहर है। तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पर उन कपड़ों को नहीं देखेंगे और बगल वाली शॉप पर जा कर के देखते हैं, और वहाँ जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो व्यक्ति, उसको प्रशिक्षण प्राप्त है, ट्रेनिंग है, उसको उस चीज़ में वो एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि मुझे वो कार्य किस तरह से करना है। तो वो व्यक्ति आप उससे बोलते हैं कि मुझे कपड़े दिखाइए, वो आपको बहुत सारी वैरायटी दिखा देता है, और वो अपने आप के लगा के भी बताता है, ये भी कहता है कि देखिए आप मिरर में देखिए, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, और वो इस तरह से आपको बहुत अच्छी बातें आपको बताता है, और आप क्या करते हैं? आप वहाँ मजबूर हो जाते हैं उस चीज़ को लेने के लिए। दोनों ही शॉप में बहुत अच्छा सामान है, लेकिन सिर्फ उनके प्रशिक्षण के अंतर्गत कमी है, और आपने क्या किया? वहाँ से सामान ले लिया। तो प्रशिक्षण जहाँ नहीं है, कार्य क्षमता में
बढ़ावा नहीं है, जहाँ कुशलता प्राप्त नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ नहीं जाते हैं। तो प्रशिक्षण बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसी तरह एक उदाहरण और देख लेते हैं कि जब मदारी को आपने सबने देखा होगा, हमारी कॉलोनी में, गाँव में घूमते रहते हैं, अधिकतर गाँव में देखे हैं। तो मदारी उस बंदर को अपनी डंडे की नोक पर नचाता है, जैसे चल उसका कुछ भी अपने हिसाब से कोई भी नाम रख देता है, और उसको जो वो बोलता है, डांस करना है, खाना है, सबसे पैसे मांगने हैं, वो उस तरह से उस बंदर को अपनी नोक पर नचाता है। तो वो उसको ये नहीं है कि वो सामान्य बंदरों की तरह ही बंदर था, लेकिन कुछ समय के लिए उसको प्रशिक्षण दिया गया, कुछ समय के लिए उसको कार्य बताया गया कि ये कार्य उसको करना है, और वो कार्य वो करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रशिक्षण के अंतर्गत आती है। जो प्रशिक्षण है उसकी जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक विधियों पर आधारित है। ये कुछ जो इसका जो समय है वो निश्चित अवधि के लिए इसका समय निर्धारित होता है। तो हम आगे प्रशिक्षण की परिभाषाएं देख लेते हैं बच्चों। तो पहली परिभाषा है अपनी मैकफार्लैंड के अनुसार। उन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है बच्चों। देखिए, प्रशिक्षण का संबंध किसी विशेष उद्देश्य के लिए, यानी मैंने अभी पहले आपको बताया कि जो प्रशिक्षण है, हम जब कभी हमारा जो लक्ष्य होता है उसके लिए बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। तो प्रशिक्षण का संबंधी हमारे उद्देश्य, किसी विशेष उद्देश्य के लिए विशेष दक्षता प्रदत्त करना, यानी एक कार्य है और उसमें हम बहुत विशेष कार्य, अपना कार्य कुशलता और उसमें संबंध स्थापित करना। तो विशेष दक्षता प्रदत्त करना। शिक्षा एक व्यापक शब्द है, और फिर उन्होंने आगे बताया है कि शिक्षा जो शब्द है वो एक बहुत बड़ा शब्द है, आजीवन चलता रहता है शब्द है, जिसमें व्यक्ति का सामाजिक, बौद्धिक और भौतिक रूप से संपूर्ण विकास शामिल है। ठीक है। इस प्रकार प्रशिक्षण शिक्षा की एक सफल प्रक्रिया का केवल एक ही भाग है। जो शिक्षा है, इन्होंने बताया कि किसी विशेष कार्य में दक्षता प्राप्त करना, और इन्होंने शिक्षा के बारे में बताया कि शिक्षा एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है, जिसके अंतर्गत सामाजिक, बौद्धिक आदि विकास को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन जो प्रशिक्षण है वो शिक्षण का ही एक भाग है, यानी शिक्षण जो है व्यापक है, लेकिन प्रशिक्षण उतना व्यापक नहीं है जितना कि शिक्षण है। नेक्स्ट परिभाषा देखेंगे डेविस के अनुसार। तो डेविस ने कहा है, प्रशिक्षण को तथ्यों, नियमों तथा प्रवृत्तियों के किसी संगठित संस्था की जानकारी के विकास की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि संस्था है, उसके कर्मचारी हैं, उनको उस संस्था के नियम, प्रविधियां आदि के बारे में अवगत कराया जाता है, और वो किस माध्यम से? प्रशिक्षण के माध्यम से। और तभी वहाँ जाकर के क्या होता है कि विकास होता है, यानी विकास की परिभाषा के रूप में उन्होंने परिभाषित किया है। तो इसके साथ ही हम प्रशिक्षण की जो विशेषताएं हैं उनको हम क्लियर करते हैं। और मेरा जो आज का क्वेश्चन है बेटा, तो वो है प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को संपन्न करती हूँ, और गुड मॉर्निंग, नमस्कार।